सो देर आर टाइम्स जब दिन भर बिजी रहने के बावजूद रात को ऐसा लगता है कि आज कुछ खास अचीव नहीं किया। ईमेल्स चेक किए, व्हाट्सएप चेक किया, कॉल्स अटेंड किए, मीटिंग्स अटेंड की, पीपीटीज बनाई, बट रियल प्रोग्रेस ज़ीरो। और यही है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में फ़र्क नहीं समझते। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एक्चुअली डू मीनिंगफुल वर्क? एंड द आंसर इज सिंपल, डीप वर्क। इन दिस वीडियो हम समझेंगे डीप वर्क इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, और हम इसे समझने वाले हैं बाय आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ डीप वर्क, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ टू डू इट बेटर। एंड बिलीव मी, ये 3 चीज़ें समझने के बाद आप अपना काम और आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। सो व्हाट इज़ डीप वर्क? डीप वर्क इज़ फोकसिंग ऑन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क जो कि कॉग्निटिवली डिमांडिंग है, उस पर विदाउट डिस्ट्रैक्शंस फोकस करना। अब कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क यानी कि ऐसा काम जिसमें सिर्फ आपको अपने ब्रेन की मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करना होता है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को यूज़ करना होता है। ये काम में ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। ये ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए। और डीप वर्क होता है इन द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट डीप वर्क। सो ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, क्लाइंट्स के साथ बातें करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग, बैंक में जॉब करना, ये सारी चीज़ें डीप वर्क नहीं है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज शैलो वर्क, क्योंकि ये सारी फील्ड्स में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, फोकस नहीं चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू ऑल दिस जॉब विद अ फ्यू डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, फॉर मी डीप वर्क इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना और ये वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके लिए मुझे डीप वर्क करना पड़ेगा। वेर एज इफ़ आई हैव टू एडिट दिस वीडियो, या फिर मुझे इस वीडियो के लिए थंबनेल डिज़ाइन करनी है या फिर टाइटल सिलेक्ट करना है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज शैलो वर्क, क्योंकि ना ही वो इतना इंपॉर्टेंट काम है, ना ही वो काम में मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या फिर फोकस चाहिए। वेरएज अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं साथ में 5-5 मिनट में व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकता या फिर ईमेल्स चेक नहीं कर सकता, और एल्स आई एम गोइंग टू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, एंड मैं ठीक से आपको कोई टॉपिक समझा नहीं पाऊंगा। सो रिमेंबर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, डीप वर्क एंड शैलो वर्क। एंड हमारा गोल यह है कि हम अपनी लाइफ में डीप वर्क को मैक्सिमाइज करें, ऑन द अदर हैंड शैलो वर्क को मिनिमाइज करें। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अब मैं इस वीडियो में कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं लिखने वाला कि डीप वर्क इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट वर्क या फिर डीप वर्क इज़ द रियल वर्क, नहीं। बिकॉज ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे डीप वर्क की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, देर आर जॉब्स एंड बिजनेसेस वेर यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद द क्लाइंट्स, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली ईमेल्स चेक करने पड़ते हैं, मैसेजेस चेक करने पड़ते हैं, या फिर सर्विस कॉल्स उठाने पड़ते हैं, पीपीटीज बनानी पड़ती है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें डीप वर्क में नहीं आती, बट स्टिल दिस थिंग्स आर क्रिटिकल टू बी इन द बिजनेस। स्टिल ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द इनकम। लेट्स से अगर आप कोई बैंक में काम करते हो या फिर कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, तो आपने देखा होगा कि बैंक में लोग आराम से बातें करते हुए काम करते हैं, नाश्ता खाते हैं, फिर एक साथ 2-3 क्लाइंट अटेंड करते हैं। सो उसमें उनको डीप वर्क, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन गेट द वर्क डन एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इवन विद अ फ्यू डिस्ट्रैक्शंस। सो ऐसी भी फील्ड्स होती है कि जो सिर्फ शैलो वर्क ही मांगती है, जहाँ पे डीप वर्क की कोई नेसेसरी नहीं है या फिर कंपल्शन नहीं है। बट देर आर मैनी प्रोफेशंस वेयर डीप वर्क इज़ द थिंग विच मूव्स द नीडल, जहाँ पे डीप वर्क के सिवा आपको रियल प्रोग्रेस या फिर रियल ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। There are certain activities in a profession which allow you to create value, which allow you to keep doing what you are doing for a long period of time. Activities which allow you to get promoted at work and helps an individual or an organization to grow and become successful. And typically ये सारी core activities का foundation होता है deep work. For example, let's talk about knowledge work. ऐसी फील्ड जहाँ पे आपका नॉलेज काम करता है। इस फील्ड में आपको इस बात के पैसे नहीं मिलने वाले कि आपने अपने दिन में कितने ईमेल्स चेक किए या फिर कितने ईमेल्स भेजे, कितने कॉल्स अटेंड्स किए, कितने कॉल्स अटेंड किए, कितनी पीपीटीज बनाई, कितनी मीटिंग्स अटेंड की। ये सारी चीज़ों के आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आपको पैसे मिलने वाले हैं आपके स्किल्ड थॉट्स के। आपने आपके थॉट्स से कितनी वैल्यू क्रिएट की, आप कितने ऐसे स्किल्ड थॉट्स प्रोड्यूस करते हो जो कोई और इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आपको ब्रेन वर्क में कोई बिजी रहने के पैसे नहीं देता। पैसे मिलते हैं जब आप अपना दिमाग यूज़ करके कोई वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट करते हो जो कोई अगला easily replicate नहीं कर सकता. So such kind of field and work requires deep work. Now let's talk about some real world examples. Ad agencies को एक पर्टिकुलर एड कैंपेन सोचने के लिए
हमेशा डीप वर्क की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट यूज़ द ओल्ड वेज या फिर ओल्ड आइडियाज़. दे हैव टू बी फ्रेश, दे हैव टू साउंड न्यू एवरी टाइम. उनकी हर एक ऐड एंगेजिंग होनी चाहिए. सिर्फ 10 सेकेंड की ऐड के लिए उनको बहुत डीप वर्क स्टेट में जाना पड़ता है. देन टेक कंपनीज जो हाई लेवल कोडर्स होता है, दे हैव टू गो इन अ स्टेट ऑफ डीप वर्क फॉर जनरेटिंग अ मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोड. फिर जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हो गई, जैसे कि आर्टिस्ट, पेंटर, क्राफ्ट्समैन या फिर एक्टर्स, ये सारे लोगों को अपना क्राफ्ट मास्टर करने के लिए डीप वर्क में जाना पड़ता है. दे कैन नॉट डू इट अराउंड डिस्ट्रैक्शंस. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स ड्यूरिंग शूट, ड्यूरिंग देयर मूवीज़ अचानक गायब हो जाते हैं, अवे फ्रॉम द सिटी, कहीं पहाड़ों में जाके रहेंगे, वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जब तक डीप वर्क में नहीं जाऊँगा तब तक मेरा बेस्ट काम प्रोड्यूस नहीं होगा. इवन द एथलीट्स जब वो टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब दे आर इन द स्टेट ऑफ डीप वर्क. They are not on social media, they do not use social media, they do not hang out. They are just focusing on their diet, their training and making their game better. और यही डिफरेंस होता है एक टॉप टियर एथलीट में और एक नॉर्मल एथलीट में. एंड इनफैक्ट डीप वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जेके रोलिन, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी. सो जब जेके रोलिन हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिख रही थी, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं घर पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस से सराउंडेड हूँ. बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, उनकी फैमिली, फिर घर के छोटे मोटे काम, ये सारे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. सो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक होटल में जाके लास्ट बुक फिनिश करूँगी. एंड शी एक्चुअली डिड इट. सो जस्ट इमेजिन, दुनिया की इतनी सक्सेसफुल ऑथर को अपनी क्रिएटिविटी और अपना फोकस प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना पड़ा, तो हम तो क्या ही चीज़ है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीप वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है. अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है. सो प्रॉब्लम है कि हम अपना काम को काम की तरह ट्रीट करते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा सारा काम सिर्फ काम नहीं हो सकता. वी नीड टू स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग अवर वर्क इन डीप वर्क एंड शैलो वर्क. हमने अपने काम को डीप वर्क और शैलो वर्क में डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दिया है. और इस प्रॉब्लम का रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. जैसे कि लो फ्रिक्शन कम्युनिकेशन. हम इंस्टेंटली इन सेकेंड्स किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द कम्युनिकेशन ऐप्स और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कुछ भी. देन कम्स हाईली डिस्ट्रैक्टेड एंटरटेनमेंट, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स, फिर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब. ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती है लूप में, और उसकी वजह से हम अपने काम में, किसी भी काम में हम लोग डेप्थ में नहीं जा पाते, बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में गाने चलते रहते हैं या फिर उस सीरीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि जो हम अभी करंटली देख रहे हैं. एंड देन कम्स कॉन्स्टेंट मीटिंग्स. आप वर्क पे जाके भी कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स में एंगेज हो, जूम पे मीटिंग्स कर रहे हो, पीपीटीज बना रहे हो, और ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपना काम डीप वर्क और शैलो वर्क में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. एंड सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि दिन के एंड में हमें लगता है कि वाह यार, आज तो कितना काम किया, आज 5 मीटिंग अटेंड की, 10 ईमेल्स किए, और हमें लगता है कि हमारा दिन कितना प्रोडक्टिव था, हम पूरा दिन बिजी रहे. बट द रियलिटी इज़ कि आपका पूरा दिन शैलो वर्क से भरा हुआ था. हो सकता है आपने सिर्फ आधा या पौना घंटा डीप वर्क किया हो. सो जो काम रियली मैटर करता है, जिस काम से आपको रियली रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपका ग्रोथ होगा, वो सिर्फ आपने आधा या पौना घंटा किया. बाकी का पूरा दिन आपने शैलो वर्क में या फिर ऐसे काम में जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें गुजार दिया. सो यहीं पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. आज के टाइम डीप वर्क की स्कैरसिटी है. आपके आसपास कोई भी डीप वर्क नहीं करता. अगर आप या फिर आपकी कंपनी इस शैलो वर्ल्ड में डेप्थ को प्रायोरिटाइज करती है, देन यू कैन गेट अ मैसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब सब लोग शैलो वर्क में उलझे हुए हैं, तब थोड़ा सा भी डेप्थ डीप वर्क करना आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है. यूजुअली एक सेइंग होती है कि अगर आपके पीछे शेर पड़ा है, तो आपको शेर से तेज़ नहीं भागना, आपको सिर्फ अपने आसपास वालों से तेज़ भागना है. So choose depth in this shallow world. And that is the simple reason why depth is important. If you are choosing deep work in all aspects of your life, you are going to unlock a different growth level. Now let's understand how to do it better. So सबसे पहली चीज़, अपने आप को रियलाइज़ करवाओ कि डीप वर्क जैसी कोई चीज़ है. अपने काम को डीप वर्क और शैलो वर्क में डिवाइड करो. That would be the first step. Not even first step, that would be the 0th step. Now coming to the first step, ट्रैक एंड मेजर योर रेशियो. अपने डीप वर्क का और शैलो वर्क का एक रेशियो बनाओ एंड मेंटेन दैट रेशियो. आइडियली ये रेशियो हमेशा होना चाहिए 80-20 या फिर 90-10. ऑब्वियसली डीप वर्क बीइंग द बिगर नंबर, क्योंकि अक्सर हमारा 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट्स देता है. सो हमें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डीप वर्क कर सके
और ये रेशियो हमेशा मेंटेन करना है. एंड रिमेंबर दिस थिंग, इट डज नॉट काउंट एज डीप वर्क इफ द वर्क इज नॉट हार्ड एंड डज नॉट हैव जीरो डिस्ट्रैक्शंस. कमिंग टू स्टेप 2, स्केड्यूल योर डीप वर्क टाइम. ऐसा नहीं कि आज मूड हुआ तो आज 9 बजे डीप वर्क करने बैठ गए, फिर कल दोपहर में बैठेंगे, फिर उसके बाद वापस सुबह बैठेंगे. नहीं, एक स्केड्यूल फिक्स करो. 9 बजे तो 9 बजे रोज़ बैठो डीप वर्क करने. अपने ब्रेन को आदत डलवाओ कि मैं सिर्फ यही टाइम पे एक्सट्रीम फोकस मोड में जाऊँगा. अगर आप रोज़ अलग अलग टाइम पे डीप वर्क करना चाहोगे तो फोकस डेवलप करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. स्टेप 3, हैव अ रिचुअल. डीप वर्क शुरू करने से पहले या फिर डीप वर्क करते वक्त एक ऐसा रिचुअल रखो जो आप हमेशा फॉलो करोगे. जैसे कि हमेशा सेम कप में कॉफ़ी पीना, या फिर सेम टी शर्ट पहनना, सेम सीटिंग अरेंजमेंट में बैठना, या फिर सेम पेन यूज़ करना. कुछ भी हो सकता है. एक ऐसा रिचुअल रखो जो आपके दिमाग को सिग्नल करता है कि चलो अभी डीप वर्क का टाइम है, अभी फोकस मोड ऑन कर दो. दिस विल एक्ट एज अ बूस्टर. कमिंग टू स्टेप 4, ट्रेन योर कॉन्सेंट्रेशन. नाउ बीइंग ऑनेस्ट, आप इतने सालों से शैलो वर्क करते आ रहे हो, सो इंस्टेंटली डीप वर्क में जाना, इंस्टेंटली पहले ही दिन से 2 घंटे के लिए डीप वर्क करना वुड बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. सो पहले ही दिन ट्राई करो कि आप सिर्फ आधा या फिर पौना घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस किसी एक काम में फोकस कर सको, क्योंकि डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ स्ट्रांग होती है. सो पहले ट्राई करो कि आधा घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर पाओ. फ़ोन को साइड में रख के किसी से बात मत करो, एक जगह पे बैठे रहो. एंड फॉर इम्प्रूविंग योर फोकस यू कैन टेक हेल्प्स ऑफ बुक्स, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तब यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर फोकस. कमिंग टू द लास्ट स्टेप, स्टेप 5, प्रोडक्टिव मेडिटेशन. सोचो आप कहीं बाहर वॉक पे गए हो या फिर घर पे कहीं पे बैठे हो और आप फ्री हो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको एक प्रॉब्लम लेना है और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सॉल्यूशन सोचना है. दैट प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू योर वर्क. कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं सोचनी, सिर्फ अपने दिमाग में वो उसका सॉल्यूशन सोचते रहो. आपको फिजिकली कुछ काम नहीं करना. इफ़ यू आर आउट फॉर अ वॉक, जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन. सो इन रियलिटी आप कुछ काम तो नहीं करोगे, बट आपका दिमाग चल रहा होगा, और इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन. बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचना, ये भी एक डीप वर्क की ट्रेनिंग है. सो दिस वर द 5 सिंपल स्टेप्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर डीप वर्क. डीप वर्क करने के लिए क्लैरिटी बनाओ, रेशियो लाओ, टाइम स्केड्यूल करो, एक रिचुअल फॉलो करो, अपने कॉन्सेंट्रेशन को ट्रेन करो, एंड प्रोडक्टिव मेडिटेशन करो. ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी दिन ब दिन डीप वर्क की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी. सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीप वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है. यही वो स्किल है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, या फिर एक बिजनेस कर रहे हो. क्योंकि इस वक्त दुनिया में डीप वर्क की स्कैरसिटी है. एंड अगर आप डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस करना सीख जाते हो, तो नेचुरली आप क्राउड से आगे निकल जाओगे. सो विद दिस सेड, डोंट वेस्ट योर लाइफ जस्ट बीइंग बिजी. Practice deep work and see how your results, your career, and even your self-confidence starts compounding. So this was all about deep work. Make sure to subscribe and drop a like if you found value from this video. Thank you and have a great day.